तो आप विधि के लिए कुछ भी करेंगे? कुछ भी करूंगा। और अगर आपको लगता है कि हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए और उससे विधि का भविष्य बनता है, तो मैं वो भी करने को तैयार हूं। कितना कुछ हो गया इन दिनों में। मेरा पूरा परिवार डगमगा गया। देव जी, विधि मेरे परिवार की जान है और मेरे पति इस घर की नींव। मैं बस एक कांपती दीवार की तरह इन्हें संभाले हुए हूँ, पर पता नहीं कब तक संभाल पाऊंगी। विमला जी, मैं आपकी कश्मकश को समझ सकता हूँ। माँ की भूमिका बड़ी मुश्किल होती है। मैं देखता हूँ ना, अपनी माँ को रोज देखता हूँ, हर दिन चित्रा के लिए रोती है, लेकिन साथ मेरा देती है। एक माँ को पता होता है हमेशा किस वक्त उसको किसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। बताइए, मैं आपकी मुश्किल कैसे हल कर सकता हूँ, प्लीज। इस वक्त मेरी बेटी को मेरी जरूरत है। वो टूट चुकी है, जीने की कोई उमंग बाकी नहीं है उसमें। वो तो जैसे जीना भूल गई है, बस जी रही है। एक बात बताइए देव जी, क्या इसी दिन के लिए आपने उसकी जिंदगी को एक नई राह दिखाई थी? इतना आत्मविश्वास दिया था कि आप उससे अलग हो जाएं? देव जी, मेरी बच्ची उस सूरजमुखी के फूल की तरह है, जो आपको देखती है ना तो खिल जाती है, लेकिन अगर आपको ना देखे तो मुरझा जाती है। सुना है लोग प्यार में अंधे हो जाते हैं, लेकिन आप दोनों तो खरे सोने की तरह निखर के आए हैं। समझदारी, ठहराव और सबका लिहाज करके अपने प्यार को आपने बहुत ऊंचा दर्जा दिया है, और ये मैं देख सकती हूँ। इसीलिए एक मां होने के नाते मैंने ये फैसला लिया है, आप विधि को लेके यहाँ से दूर चले जाइए। कर लीजिए उससे शादी। मैं मां हूं उसकी, मैं इजाजत देती हूं आपको। आपके पास दो माओं का आशीर्वाद है। आपसे बेहतर जीवन साथी मेरी बच्ची को नहीं मिल सकता। मुझे पूरा भरोसा है कि वो आपके साथ बहुत खुश रहेगी। मैं चाहती हूँ वो जिए, मुस्कुरा के जिए अपने जीवन साथी के साथ, जिससे वो प्यार करती है। कहे देव जी, आप ले जाएंगे ना विधि को अपने साथ? करेंगे ना उससे शादी? अब बस यही रास्ता है। हाँ करूंगा। आप जो कह रही हैं वो सब करूंगा। मैं विधि को भगा के उससे शादी करूंगा, क्योंकि बस अभी एक यही रास्ता बचा है, यही सही है। दुनिया को ठुकरा कर, रिश्तों को छोड़कर हम एक हो जाएंगे। पर क्या बिमला जी, वाकई में यही एक रास्ता है? और कोई रास्ता नहीं है? मतलब हम ये सारी दुनिया को साबित कर दें कि हमारा प्यार कितना कमजोर है, कि हार गया हरिप्रसाद जी से, इस समाज से। ये करके हम अपना प्यार तो पालेंगे बिमला जी, पर हम अपनी नजरों में गिर जाएंगे। विधि अपनी नजरों में इसलिए गिरेगी क्योंकि वो अपने बाप का दिल दुखाएगी, और मैं अपने नजरों में इसलिए गिरूंगा क्योंकि मैं एक बेटी को उसके अपने बाप से दूर कर दूंगा। एक बेटी को अपने बाप से दूर करने का इल्जाम मैं नहीं सह पाऊंगा। हरिप्रसाद जी की जान है विधि। नहीं देव जी वो नहीं मानेंगे। आप बिमला जी, शांति से मेरी बात सुनेगा।
प्लीज मुझे ना सिर्फ एक बात का दुख है कि हरिप्रसाद जी ने ना मुझे एक मौका नहीं दिया उन्हें कि मैं उनको अपनी बात बता सकूं। और आप जो अब मुझे करने के लिए कह रही ना, उसे मैं भी वही कर रहा हूं। एक मौका नहीं उनको दे रहा हूं कि वो अपने विचार बदल सके। हमने अपने प्यार का इजहार किया और उनको अभी पता चला और वो उनको हार्ट अटैक आ गया, वो अस्पताल चले गए। अब एक और झटका नहीं दे सकता उनको। इतना सख्त दिल नहीं हूं मैं। अभी तक पूरी दुनिया मुझ पर कीचड़ उछाल रही थी और बिमला जी मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं खुद पे कीचड़ नहीं उछाल सकता। मैं खुद अपनी नजरों में नहीं गिर सकता। आपने अभी भी कहा था ना कि हमारे प्यार का दर्जा बहुत बुलंद हो गया है, ऊंचा हो गया, तो उसे कैसे गिरा दूं? कैसे गिरा? और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है बिमला जी कि विधि अपने बाप से इतना प्यार करती है कि वो कभी उनका दिल तोड़ ही नहीं सकती। आप समझे नहीं अभी तक इस बात को? आपकी बेटी दुनिया की सबसे अच्छी बेटी। मैं उसे प्यार करता हूं बिमला जी, और मुझे अपना अगर प्यार साबित करना है ना, तो मुझे भी अपना इरादा विधि के असूलों जितना पुख्ता करना पड़ेगा। चोरों की तरफ भाग कर नहीं कर सकता मैं वो। आप समझ रहे ना? आपके घर में तो मिला अपनी माँ का साया है ना, और आपका ये विश्वास है कि माँ दो प्यार करने वालों को हमेशा मिलाती है। अगर उन दोनों ने हमें मिला है तो आप पूरा विश्वास रखिए, आगे भी वही हमें मिलाएंगे। बिमला जी, आज आपका साथ मिला है तो हरिप्रसाद जी का साथ भी मिल जाएगा। आपने एक कदम बढ़ाया है, वो भी बढ़ा लेंगे। अब देखिए ना, आप हमारे साथ हैं ना, तो आधी जंग तो जीत ही लिया, बाकी भी जीत जाएंगे। हमें भागने के लिए मत कहिए, भागकर हमारा प्यार बहुत छोटा हो जाएगा। जो नहीं है प्लीज। हाथ बढ़ाने जरा। ये क्या है? हवेली के कागजात? ये कोई टाइम है इन सब बातों का? भाई साहब अभी अभी मौत के मुंह से बाहर निकले हैं, सब परेशान हैं, और अभी विधि की तबीयत भी खराब है। तुम ना बस रोते रहना, और कुछ नहीं होगा तुमसे। बीमार है ये सब करते करते सब हड़प लेंगे। तुम ना छोड़ो, भाई साहब से मैं बात करूंगी। अरे अपनी बीवी का सोचो, आगे एक लड़की है, उसकी शादी नहीं करनी तो को 4 पैसों की जरूरत पड़ेगी तो उनका क्या? मंदिर का सारा माल तो हड़प ही लेते हैं, और रायचंद्र की कृपा है उन पर, मिलापटी माता के साथ साथ, ये मत भूलना। और पता है क्या? हेलो, देखिए मैं डॉक्टर विनीत अग्रवाल बात कर रहा हूँ। आप प्रमोद शर्मा जी बात कर रहे हैं? हाँ जी, बोल रहा हूँ। दरअसल विधि शर्मा के टेस्ट हमारे यहाँ हुए थे और उनकी सारी टेस्ट रिपोर्ट्स आ गई हैं। अभी मालूम पड़ा है कि उनके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, और बिमला जी ने ऑप्शन में आपका नंबर दिया था। तो क्या आप ये रिपोर्ट्स कलेक्ट करने के लिए आ सकते हैं? हाँ, मैं आ जाऊंगा। विधि की रिपोर्ट्स आ गई हैं, मैं लेके आता हूँ। क्या पता आगे की दवाइयाँ इसी हिसाब से चलनी हो। ये अस्पताल वाले तुम्हें क्यों फोन कर रहे हैं? मैं भी साथ चलती हूँ। ये अच्छा हुआ, रिपोर्ट देने के बहाने हवेली भी वो आएंगे। ये कागजात लेके, है ना? आओ चलो। क्या हुआ माँ? कुछ काम था आपको? हाँ, चल मैं तेरी चंपी कर देती। तो चलिए, आज विधि शर्मा के बालों में पूरी की पूरी तेल की बोतल ही उड़ेल दीजिए। चलिए। तू बैठ, मैं वहां आती हूँ। विदु, तुझे पता है आजकल मोबाइल पे ना नई नई चीजें सीखने और सुनने को मिलती हैं। अभी कल किसी ने मुझे एक वीडियो भेजा, उसमें बता रहे थे कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो माँ बाप को उनके दोस्त बन जाना चाहिए।
तो क्या तू मेरी सहेली बनेगी? हाँ माँ, वैसे भी मुझे आपसे अच्छी सहेली कहाँ मिलेगी। और मुझे तुझ जैसी। तुझे पता है विधु, तू वो बनने जा रही है जो कभी मैं बनना चाहती थी। मतलब माँ? मतलब ये कि हमारे जमाने में ये दोस्ती वाली बात नहीं हुआ करती थी ना। छोटे हैं तो माँ की मदद करो, बापूजी की बात सुनो। और हमारे साथ ना हमारी दादी भी रहती थी, एकदम कुर्राट। पता है, वो बातें कम करती थी, लठ ज्यादा चलाती थी। गुड्डे गुड़ियों की उम्र के बाद कभी सहेलियां बनाने का वक्त ही नहीं मिला। जब गुड्डे गुड़ियों का साथ छूटा तो एक गुड्डे से मेरी शादी करा दी गई और मुझसे कहा गया कि अब वही मेरे लिए सब कुछ है और मुझे उनके लिए सारी भूमिकाएं निभानी है, पत्नी की, प्रेमिका की, सब कुछ। तो बस ये दोस्ती वाली बात कहीं कहीं दबकर रह गई। कुल मिलाकर जो सबने कहा वो मैं करती गई, जो सिखाया वो मैं निभाती गई। कैसी भी परिस्थितियां आए बस हंस के रहना है। जो पति कहे वही सही है। माँ, आपने और पापा ने अपनी गृहस्थी की गाड़ी बहुत अच्छे से चलाई है। कोशिश तो पूरी की है। आप लोग यहाँ वेट कीजिए, मैं डॉक्टर साहब को बुलाती हूँ। ये भाभी की जगह हमें बुलाया है, कुछ अजीब नहीं है? उन्होंने आपको काम पे लगा रखा है। अरे आपको क्या, हम सबको लगा रखा है। भाई साहब जरा ये कर देंगे, गोल्डन दवाई ले आ, उर्मिला ये कर दो। अरे इतना सब कुछ करने के बाद भी ना उनकी तिजोरी से फूटी कौड़ी नहीं निकलती। बैठिए प्लीज। देखिए, मैंने पेशेंट की माँ को ना बुलाकर जानबूझ के आपको बुलाया है। हमारे जमाने में ना हमें इतनी आजादी नहीं मिलती थी, तो लड़के पसंद करना तो दूर, लड़कों को देखने की भी इजाजत नहीं थी। वो तो मैं खुश नसीब निकली कि मुझे तेरे पापा मिले। वो समझदार भी हैं और बाकियों के मुकाबले थोड़े सरल भी। लेकिन मेरी अपनी कुछ इच्छाएं बस दबकर रह गईं, क्योंकि हम लड़कियों को खुलकर न बोलना तो बचपन से ही सिखाया जाता है। क्योंकि आज तक हमें कोई ऐसा मिला ही नहीं जो अपने आप हमारी जरूरतों को समझे, एक दोस्त की तरह, एक सहेली की तरह, कि अगर उसकी बात हमें बुरी लगे तो बस कट्टी करके बैठ जाओ और वो मनाए तो मान जाओ। तेरे पापा मेरे घर से निकलने के सख्त खिलाफ थे। पैसों की कितनी भी तंगी आई पर उन्होंने मुझे कभी काम नहीं करने दिया। छिपते छिपाते मैंने उस साड़ी की दुकान में काम किया था। विधु, तेरे पापा बहुत अच्छे हैं, पर हर बात पे उन पे निर्भर रहना, ये बात मुझे चुभती है। लेकिन माँ, रिश्ते में तो हम एक दूसरे पर बराबर होते हैं ना। बेटा, बराबरी सिर्फ मुहावरों में होती है, रिश्तों में कभी बराबरी होती ही नहीं। कहते हैं ना, रथ के दो पहिए, पत्नी तो सिर्फ पहिया बन के रह जाती है। पति सर उठा के अपने हाथ में लगाम थाम लेता है, जहां वो मुड़ेगा वहां हम मुड़ेंगे, जहां वो रुकेगा वहां रुक जाएंगे। शक्ति की डोर हमेशा हमेशा पति के हाथ में होती है। ये तो प्यार में एक दूसरे की ताकत बननी चाहिए, एक दूसरे की कमजोरी नहीं। और ये बात मैंने अब जानी है जब मैंने तुझे और देव जी को देखा है मैंने कैसे देव जी चुपचाप खामोशी से तेरे साथ आकर खड़े हो जाते हैं, तेरा साथ देते हैं, तुझे आगे बढ़ाते हैं। तो क्या चाहती है ये तेरे बिना बोले समझ जाते हैं। विधि, मैं अपनी छोटी सी गृहस्थी में खुश हूं, पर मैं चाहती हूँ कि तू ना बहुत बहुत खुश रहे, खुलकर जिए, मन मार के नहीं। घर में कोई फैसला लेना हो तो तुझसे पूछा जाए।
ऐसी क्या बात है डॉक्टर साहब? देखिए, विमला जी ने बताया था कि उनके पति को हाल ही में हार्ट अटैक हुआ है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं पहले ही आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आप अपने हिसाब से उनको समझा दीजिएगा। देखिए डॉक्टर जी, जो भी बम फोड़ना है ना आप खुद ही फोड़ लीजिए। हम तो अच्छी बात भी करने जाते हैं तो उनको गाली जैसी लगती है। रिपोर्ट्स तो ठीक है ना डॉक्टर साहब? अनफॉर्चुनेटली सब ठीक नहीं है प्रमोद जी। मैं बहुत खुश हूँ कि आज आप अपने दिल की बात मुझसे कर रही है। निधु, तेरे पापा ने तुझे प्यार, लाड, संस्कार सब दिए, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि तू बाहर जाकर काम करे। देव जी का प्यार अलग है, वो तुझ पर हक नहीं जताते, अपना प्यार नहीं जताते, बस खामोशी से अपना प्यार निभाते। जब वो तेरे साथ होंगे तो तुझे पनपने का मौका देंगे। बेटा, बाप जो है ना वो बरगद के पेड़ की तरह होता है, जो साया तो देता है, लेकिन कभी कभी उसके साए में आप बढ़ते नहीं। और देव जी एक सागर की तरह है, गहरे, शांत। तो उनके साथ रहेगी ना, तू भी सागर बन जाएगी, अपने फैसले खुद लेगी। हम तो उस जमाने के हैं जहां फिल्मों में भी प्यार 2 फूल दिखाकर किया जाता था। जो बात हो वो पर्दे में छुप के। पर तुम्हारा जमाना तो ऐसे नहीं है, तुम तो सेल्फी के जमाने वाले लोग हो। तुम लोग तो अपनी बातें खुल के कर सकते हो। मैंने देखा था कैसे देव जी ने खुल के सबके सामने कहा था, मैं पूरी ईमानदारी से उससे प्यार करता हूं, मुझे फक्र होगा अगर वो मेरी जीवन साथी बनेगी तो। निधु, ये इज्जत और भरोसा बहुत जरूरी है प्यार में। मानती हूं मैं कि तेरे पापा में और देव जी में उम्र का बस थोड़ा सा ही फासला है, लेकिन दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। वो एनआरआई लड़का, उसकी उम्र तो तेरे बराबर थी ना, पर देखा उसकी बुद्धि कितनी छोटी, ना कोई समझदारी ना कोई तालमेल। तो मुझे लगता है कि इंसान की उम्र से नहीं, उसकी समझ से उसे परखना चाहिए। और फिर नीली और प्रताप को ही ले लो, दोनों की उम्र में कितना फासला है, लेकिन फिर भी एक दूसरे के बिना दोनों कितने अधूरे हैं। मैंने देखा है, देव जी की संगत ने तुझे बदल दिया है, तू निखर गई है, तेरा आत्मविश्वास बढ़ गया है। बताइए ना डॉक्टर साहब, बात क्या है? प्रमोद जी, विधि को मोटर न्यूरॉन डिजीज है। मोटर होता क्या है ये एक तरह की बहुत घातक बीमारी है जिसका ब्रेन सेल्स और स्पाइनल कॉर्ड्स पर असर होता है। पेशेंट बचता नहीं। इसका कोई इलाज नहीं है। और विधि के पास सिर्फ 3 महीने का वक्त है। जिंदगी भले ही कितनी लंबी ना हो, पर खुशनसीबी से भरी हुई होनी चाहिए। और तू खुशनसीब है कि तुझे इतना प्यार करने वाला इंसान मिला। और मैं समझ गई कि तेरी खुशियां सिर्फ और सिर्फ देव जी के साथ है। ना